हमारा क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं, इसके लिए स्केल की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सी फिगर बनानी है हमने। कि हमारे पास एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। जो ये क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या कह रहे हैं, ये एक 64 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का क्यूब है। ऐसा हमने एक क्यूब और लिया, हमने क्या किया, ऐसा एक क्यूब और लिया, यानी एक हमारे पास ये था, इसके साथ ही हमने एक क्यूब और लिया और उसको इसके साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब बताओ कि जो रिजल्टिंग ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ये क्या है, बेसिकली हमारे टू क्यूब्स है, ठीक है, ईच ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्यूबॉइड टाइप का बन गया। क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अगर आप पेन पेंसिल को किसी भी तरीके से पेंसिल से अगर फिगर ड्रॉ करते हो, फ्री हैंड भी ड्रॉ करते हो, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। जो हमारा ये साइड है इसकी हमने साइड कितनी मान ली, ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 64। देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका होता है, 4 का क्यूब। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंट टुगेदर, जब हमने टू क्यूब्स को हमने ज्वाइन कर लिया आपस में, इट विल become a cuboid with length L is equal to 4 plus 4 is equal to 8, breadth B is equal to 4, height H is equal to 4। कैसे, देखिए, सबसे पहले हमने ए करा, इसमें हम शो करेंगे ये 4 हो गया और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। और इस फिगर में हम शो कर देंगे तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना है, 4 हो गया, और हाइट कितनी होगी, 4। ये चीज हमने इस तरीके से ड्रॉ करके दिखानी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, ठीक है, दैट इज 2 ऑफ एल कितनी है, 8/4 प्लस बी कितनी है, 4/4, एच कितनी है, 4/8, 8 4 32, 4 4 16, 8 4 32, 2 6 8 2 10 0 1 4 4 8, that is your 160। therefore the surface area of resulting cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है और बाद में जो यूनिट्स है वो अच्छे से लिखनी है। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि हमारा एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो ये हमारी कोई फिगर इस तरीके से बन गई, देखिए बन गया ना, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर हमारा क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर का मतलब क्या हो गया, ये इसका डायमीटर ना, ठीक है, यानी ये पूरा, ये जो डायमीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये डायमीटर 14 है तो आर क्या हो जाएगा, ठीक है, 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो आर कितना हो गया हमारा, 7। अब देखिए टोटल हाइट कितनी दे रखी है हमें, ये हमारी टोटल हाइट होगी। टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 13 सेंटीमीटर दे रखी है तो जो, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा हमारा, 7 होगा। अगर ये 7 है और ये 13 है तो ये हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस फिगर को बनाना है और इस फिगर को बना के आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r is equal to 7 because r is equal to diameter by 2, that is your 14/2 is equal to 7, ठीक है। so radius of hemisphere is equal to r is equal to 7। अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा किसके इक्वल होता है, 2πr स्क्वायर। क्या होता है, 2πr स्क्वायर, दैट इज योर 2 into 22/7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे क्या बच गया, 22 into 2 44, और 44 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 44 into 7 308, ये क्या आ गया हमारा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको सबको, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सॉरी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस होगा, r इज इक्वल टू 7, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा, h, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल हाइट माइनस हाइट, या फिर आप कह सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये तभी आया ना, ठीक है, हेमिस्फीयर। ये चीज हमें लिखनी है, जो कोई नहीं लिखता, दैट इज h इज इक्वल टू, कोई नहीं लिखता, ठीक है।
कितनी है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है 2 पाई आर एच, दैट इज योर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना है अब 6, दैट इज 7 से 7 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 22 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, या कह सकते हैं हम 44 को 6 से करेंगे, 6 4 24 2 6 4 24 और 2 दैट इज योर 264। ठीक है, टोटल हाइट, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर कितना है 308 प्लस 264, ये कितना आ गया 64 872 570। हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करना है, इस तरीके से साफ सुथरा हमें डायग्राम बनाना है पेंसिल के साथ, हर एक चीज उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, और हर एक चीज का फॉर्मूला और सब कुछ अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, क्या है एक हेमिस्फीयर। ठीक है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमारा क्या है कोन है, क्या है कोन है। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरीके से बन गया डायग्राम, ये हमारे हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, ये क्या बन गया हमारा टॉय, क्या बन गया टॉय। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, यानी इसका रेडियस आर कितना है 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी इसका जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस कितना है सेम। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा 3.5 होएगा, अगर ये 3.5 होएगा तो ये कितना हो जाएगा 15.5 में से 3.5 गया दैट इज योर 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना है एरिया, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इस लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया एल, और एल हमें नहीं पता, एल हमें नहीं पता। इस तरीके से ये बन गया। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम तो देखिए स्टूडेंट्स आपको आगे आएगा, आपको पता है वॉल्यूम होती है कैपेसिटी और एरिया होता है। एरिया को आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपको कोई चीज आ जाए और आपको ये ना पता चले कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया है। आप ये देखिए मान लीजिए आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर है और पीस ऑफ पेपर से वो चीज आपको बनानी पड़ जाए, तो आप उसके लिए क्या क्या करोगे। अगर आप ये मेथड फॉलो करके रखोगे तो आप कभी भी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सपोज कीजिए इसमें देख लीजिए, इसमें अगर आपको मान लो क्या बनाना है कोई वो बनाना है टॉय बनाना है यही वाला, तो सबसे पहले आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप ऊपर का एक कोन बना सकते हो, उसके बाद आपको पेपर चाहिएगा जिससे आप नीचे का हेमिस्फीयर बना सकते हो, और उसके बाद आप उन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। तो इसमें हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया चाहिएगा और जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से हमने फिगर बनाई, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड आपको मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स जरूर डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेमिस्फीयर, क्या आ जाता है हेमिस्फीयर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है रेडियस दे रखा है, किसका दे रखा है हेमिस्फीयर का, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज योर 3.5। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये आर है ना हमारा, दैट इज योर 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको फर्दर लिखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 7 2, इससे ये वाला 2 कट गया, इससे ये 7 कट गया, इससे ये 11, दैट इज 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77। ठीक है, आपको इसी तरीके से इनकी कटिंग करनी है। तो हमारा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया 77। अब देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है 3.5, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 12। कैसे आई हाइट ऑफ, ये भी हम लिखेंगे टोटल हाइट, या लिखेंगे हाइट टोटल माइनस हाइट, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज योर 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास आर आ गया और एच आ गया। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर एल के इक्वल होता है, बट एल तो हमारे पास है नहीं, तो एल का क्या फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर अंडर रूट, एल इज इक्वल टू 12 12 144 प्लस 35 का, अब हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं 35 इंटू 35, 5 5 25, 3 4 12। ठीक है, और ये 2 के बाद पॉइंट पे आ जाएगा 12.25। ठीक है, अब 144 में 12.25 ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 5 6, दैट इज योर 156.25 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं, आता ही होगा सभी बच्चों को, करके दिखाता हूं मैं। 156.25 है, 1 1 56 को नीचे उतारा, 2 2 22 2 44 2 1,
ये पॉइंट 25 को नीचे उतारा, इसका डबल 24, एक पे जाएगा 5 पे, 5 5 ठीक है। तो हमारा क्या आ गया रिजल्ट 12.5। किसके इक्वल आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एरिया किसके इक्वल आ जाएगा पाई आर एल दैट इज योर 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 और एल कितना आया है हमारा 12.5, कितना आ गया 12.5। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। दैट इज योर 11 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 137.5। ये किसका आ गया एरिया ऑफ, सॉरी सिलेंडर हम वर्ड यूज किया मैंने, यहाँ पे कौन आएगा बच्चे, एरिया ऑफ, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ टोए इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ कौन, दैट इज एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना है हमारा 12 और कौन क्या आया 137.5। अब आप इसको ऐड कीजिए 0.5729 149.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सॉरी सॉरी ये 77 है, ये है ना एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 77 है। ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें पता ही नहीं चलती। 0.5 77 14 41 471, therefore the total area of toy is 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसमें वो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि हमारा कोई एक हेमिस्फीयर है, क्या है ये एक हमारा एक हेमिस्फीयर है और ये किसके ऊपर सरमाउंटेड है एक क्यूब के ऊपर, किसके ऊपर एक क्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ ठीक है, यानी ये हमारा एक हेमिस्फीयर है और इसके नीचे ये क्यूब है, ये हम सिर्फ एक तरफ का देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ये है ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर हमारा ये हेमिस्फीयर है। अब वो क्या कह रहे हैं अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, इसकी जो एक ये साइड है, इसकी जो एक ये साइड है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो इट मींस ये भी कितनी है 7 सेंटीमीटर भी, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा हेमिस्फीयर का डायमीटर भी हो गया, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर अ हेमिस्फीयर कैन हैव, तो इसमें हम लिखेंगे अ हेमिस्फीयर, अ हेमिस्फीयर greatest diameter is will be the side of cube that is equal to 7 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ जाता है तो इसमें एक नंबर आपको सिर्फ इस चीज का मिलेगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम करते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए इस केस में हमारे पास ये क्या आ गया क्यूब, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए हमने करना क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब हमने इसको कवर करना है, मान लीजिए आपको इसको गिफ्ट रैप करना है तो इसके लिए देखिए आपको 5 साइड है तो इसकी ये कवर करनी पड़ेगी क्यूब की, ठीक है। और एक हमें इसका ऊपर का जो ये है वो कवर करना है और एक जो इसकी साइडें रह जाएगी 6 साइड की क्यूब की वो करनी पड़ेगी। कैसे देखिए जैसे सपोज कीजिए ये इस तरीके से है, ठीक है। तो जो ऊपर से हमारा सिलेंडर है जो हेमिस्फीयर है सॉरी वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हमें देखिए जैसे ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब की 6 साइड्स है, 6 की 6 साइड्स तो ये हो गई, ठीक है। बट उसमें से एक 6 में से 5 साइड्स तो चलो ये ठीक है 1 2 3, एक इसके पीछे वाली और एक इधर वाली और इसकी, ठीक है। बट एक जो ये वाली साइड है इसके तो सिर्फ हमें ये यही पोर्शन कवर करना है ना, ये देखिए ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो करना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो हमने इस तरीके से क्या रख दिया एक हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक है। तो यानी इसमें हमारा क्या बनेगा एक तो इस पूरे क्यूब का माइनस सर्कल, इस बात को समझे आप क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि वॉइड में जो हमने एरिया कवर करेंगे या जिसको काउंट करेंगे हम सरफेस एरिया में वो क्या होगा 6 साइड्स माइनस द एरिया ऑफ सर्कल और प्लस इसमें क्या आ जाएगा हमारा हेमिस्फीयर, क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर। समझिए देखिए हम एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप किसी मोन्यूमेंट को देखने जाते हो, ठीक है, उसमें आपने गुंबद टाइप की चीज देखी होगी तो उसमें क्या होता है ऊपर से वो डोम शेप में होता है बट अंदर से वो बंद तो नहीं होता ना, अंदर से वो ओपन होता है ना, तो वही सेम चीज होगी। इस तरीके से हमारा कोई क्यूब है उसके ऊपर हमने एक डोम शेप को रख दिया तो नीचे से जो ये पोर्शन है ये इसका कट आउट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गई बात तो ठीक है, वरना आप दोबारा सुनिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब लेट ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखी है। एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या है हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यों है ये ऐसे, बिकॉज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ सॉलिड। एरिया ऑफ सॉलिड वो किसके इक्वल है एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है 7, 2 इंटू, ठीक है, ये है ना हमारा, सॉरी ये 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर तो हमारा पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। यहाँ पे कर लेते हैं 49 इंटू 6, और ये क्या आ जाएगा 30 30 37.77 38.5। ठीक है, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए जैसा हमारा ये पहला क्वेश्चन था ये सेम उसी टाइप का है, बट इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से, हम फिगर बनाते हैं। इसमें हमारे पास एक ही क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में से हमने इस हेमिस्फीयर सर्कल को कट आउट कर लिया। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6 साइड्स तो होंगी क्यूब की। ठीक है, 6 साइड में से 5 साइड तो टोटली कवर हो जाएगी, और जो 6 साइड है वो टोटली कवर ना होके, ठीक है, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में इस टाइप से होगा। देखिए ठीक है, 6 साइड्स तो हमारी 5 साइड्स तो कंप्लीट हो जाएगी, और जो 6 साइड है उसमें से सिर्फ जो ये अंदर की तरफ जो हमारा ये गया है, ठीक है, जो हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये वाली साइड्स काउंट होगी। ठीक है, और ये अंदर का हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया काउंट होगा। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं दैट इज क्यूब क्यूब प्लस सिलेंडर माइनस सर्कल। ठीक है, सेम केस रहेगा, बस इसमें उसमें क्या किया था हमने, इसको ऊपर की तरफ कर दिया था और इसमें नीचे की तरफ कर दिया था। यानी दोनों केसेस में जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो सेम होगा। यानी दोनों के केसेस में जब भी हमें कोई क्वेश्चन मतलब इस टाइप का आ जाता है तो दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा सेम आएगा। बट इसमें वो क्या कह रहा है कि जो डायमीटर है वो कितना है एल, कितना है एल, जो ये हमारा ये कितना है एल, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू एल बाई 2, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 6 एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 22/7। आर कितना है हमारा, ठीक है, तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन आ गई है एरिया ऑफ सॉलिड की। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए आपका जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें जो आपको एल दे रखा था, अगर आप उस एल की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आंसर उस क्वेश्चन का आंसर इससे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सॉलिड हमारा क्या हुआ 95/14 एल स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिन इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इस तरीके से हमें एक बुक में फिगर दे रखी है। ठीक है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि दो हेमिस्फेरिकल एंड है और एक ये सिलेंडर हो गया बीच में। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए देखिए ये हमारा हेमिस्फीयर बन गया, एक हेमिस्फीयर हमारा ये बन गया। ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या बन गया सिलेंडर। ठीक है, अगर ये 5 टोटल है, हमें टोटल ये 5 है तो इसका हाफ आर कितना हो गया
2.5। अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना हो गया 2.5। उसी तरीके से ये हमारे कितना हो गया 2.5 और ये भी कितना हो गया 2.5। अब देखिए ये जो हेमिस्फीयर है 2.5 2.5 टोटल कितना है 14, कितना है 14, ठीक है। तो 14 में से 2.5 और 2.5 यानी कि 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 14 में से 5 गया 90, 9 क्या बच गया 9। तो 9 हमारी क्या आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। बट हमारे पास दो हेमिस्फीयर है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू पाई कितना है हमारा हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो हम क्या ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं 22/7 भी ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। आर कितना है 2.5 इंटू 2.5। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2.5 इंटू 2.5 कितना हो गया 6.25। इसको 4 से कीजिए कितना हो गया ये 25। अब 3.14 को हमने 25 से करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे तो हमारे किसके इक्वल आ गया 78.50 78.50 हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है हमारा सेम। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी टोटल हाइट माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज योर टोटल हाइट कितनी है 14 माइनस 2 इंटू 2.5 14 माइनस 5 h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा r कितना आया 2.5 और h कितना आया 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर h, यही होता है हमारा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 r कितना है 2.5 h कितना है 9। देखिए 2 इंटू 2.5 5 इंटू 9 45 यानी 3.14 इंटू 45 लिख सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल आया 141.30 सेंटीमीटर एमएम में है तो एमएम में हम सारा कुछ लिखेंगे ध्यान रखिएगा एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 141.30 प्लस 78.50 0.3 और 0.5 0.80 81974 1112 दैट इज योर 219.80 mm स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिगर बनाइए, फिगर के हर एक पैरामीटर्स को ध्यान से लिखिए। जब आप पैरामीटर्स अच्छे से लिख देते हैं तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर आपकी कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हल्की फुल्की हो भी जाएगी तो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सकता है। बट काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं फिगर कुछ नहीं ड्रॉ करते, सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इतना, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतना, देयरफॉर एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू इतना। नहीं, आपको सारा लिखना है कि सिलेंडर का आर क्या है एच कैसे निकालना, ठीक है। फॉर्मूला कुछ बच्चे तो फॉर्मूला ही नहीं लिखते, सीधा एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ना कैलकुलेशन करते कुछ नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स बोर्ड में ऐसे नहीं होता, आपको सब कुछ अच्छे से मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively and slant height of top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. अब इसमें क्या कह रहा है वो देखिए कि हमने टेंट बनाया जिसमें क्या है पहले एक नीचे सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। जो सिलेंडर पार्ट है उसकी हाइट और डायमीटर दे रखी है और जो टॉप है उसकी स्लांट हाइट दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हमारा कोई ये सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर हमारा क्या है कौन है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा टेंट हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी है 2.1 यानी ये हाइट हमारी कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 4, ये कितना दे रखा है 4। अगर ये 4 है तो मतलब इसका जो ये रेडियस है आर ये कितना हो गया 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी स्लांट हाइट कितनी दे रखी है दैट इज योर एल इज इक्वल टू 2.8, ठीक है। इस तरीके से हमारी फिगर बन गई, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच
2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1 सोल्व कीजिए 2 इंटू 2 4 4 3 जा 12 12 इंटू 22 ठीक है हम क्या करेंगे 12 को 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 264 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 26. ये क्या आ गई हमारी एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लिखेंगे ठीक है कौन का लिख लीजिए रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही रेडियस का कौन होगा ठीक है तो आर किसके इक्वल है वो 2 के स्लांट हाइट हमें कितनी दे रखी है स्लांट हाइट हम डिनोट करते हैं एल से जो कि हमें कितनी गिवन है 2.8 एरिया ऑफ कौन इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7 इंटू एल R2 है और एल कितना 2.8 कट कर लीजिए 10 4 यानी 22 इंटू 8 ठीक है 22 इंटू 8 कितना होगा वैसे तो 25 तक के टेबल 10th क्लास के बच्चे को आनी चाहिए पर चलिए फिर भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए अगर नहीं आता है तो आपको दैट इज योर 17.6 ठीक है ये हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया और एरिया ऑफ कौन निकल गया। अब देखिए टोटल एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कौन एरिया ऑफ सिलेंडर कितने 26.4 प्लस 17.6 ये किसके इक्वल आ गया 44 ठीक है यानी 44 मीटर ठीक है। रेट ऑफ कैनवास क्या है कैनवास की कॉस्ट ₹500 पर मीटर स्क्वायर दैट देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 44 इंटू 500 दैट इज 22,000 रुपीज ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट इज ₹22,000 ठीक है। तो इसमें क्या है ये हमारा सिलेंडर है ये हमारा कौन है। काफी बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं ठीक है कि सपोज कीजिए वो इसमें डबल पाई आर एल के साथ साथ प्लस में पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर देते 2 पाई आर एच भी ऐड कर देते हैं या फिर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया भी ऐड कर देते हैं। हमें इसमें नहीं करना है इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कहां पे हमने कर्व सरफेस एरिया लगाना है और कहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out find the total surface area of remaining solid ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना देखिए इस तरीके से हमारा एक सॉलिड सिलेंडर था उस सिलेंडर में से हमने एक कोन को कट कर लिया जो एक कोन को हमने कट कर लिया ठीक है तो इसका जो रेडियस था और जो हाइट है कोन की वो सेम है। हाइट कितनी है टोटल सिलेंडर की 2.4 डायमीटर कितना है 1.4 अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो गया 0.7 ठीक है। तो अब देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा थोड़ा सा समझिए ठीक है कि इस तरीके से हमारा पहले एक सिलेंडर था जो कि सॉलिड शेप में था सॉलिड में मतलब यहाँ पे भी कवर था यहाँ पे भी था और ये वाला भी पोर्शन था। अब इसमें से हमने एक सिलेंडर निकाल लिया ठीक है क्या निकाल लिया सिलेंडर निकाल लिया। अगर हमने ये सिलेंडर निकाल लिया तो अब हमारा ये पोर्शन तो है ठीक है ये ऐसे हो गया ठीक है। तो जो हमारा ये सर्कल वाला पोर्शन था ये भी है प्लस जो हमारा ये वाला कोन वाला पोर्शन है ये भी है ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या पोर्शन हुआ सिलेंडर प्लस कोन प्लस जो ये नीचे वाला सर्कल समझ आया तुमसे। सपोज कीजिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन एरिया वाला निकालना हो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि अगर मान लीजिए इस चीज के ऊपर हमने किसी रैपरिंग रोल करनी है या इसको गिफ्ट रैप करना है तो उसके लिए हमें किस किस को कवर करने की जरूरत पड़ेगी तो वो जो पेपर हमारा कवर करने की जरूरत पड़ेगी वही उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। अब देखिए मान लीजिए ये हमारी फिगर है ऐसी कोई फिगर तो एक तो हम सिलेंडर को कवर करेंगे उसके लिए पेपर चाहिएगा एक हम उसके बेस को कवर करेंगे उसके लिए चाहिएगा और एक जो होलो हुआ है कौन हुआ है होलो उसको कवर करने के लिए कौन की जरूरत पड़ेगी ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम इसको करते हैं कैसे करेंगे देखिए क्या है हमारा सबसे पहले हम सिलेंडर ले लेते हैं ठीक है। सिलेंडर में देखिए रेडियस इज इक्वल टू 1.4/2 इज इक्वल टू 0.7 ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर ये आर हो गया ऊपर वाला और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.4 ठीक है। तो हमारा एरिया किसके इक्वल होगा एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.4 ठीक है दैट इज योर 22 इंटू 2 44 और 44 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से कैसे करेंगे देखिए ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आ गया 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कोन क्या निकालेंगे एरिया ऑफ कोन ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर आर कितना है 0.7 ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन एच इज इक्वल टू कितना है 2.4। अब हमें क्या चाहिए एल हमें नहीं पता जो कि क्या है इसकी स्लांट हाइट क्या है स्लांट हाइट ऑफ कोन ठीक है हमें नहीं पता। वी नो हमें एल का फॉर्मूला पता है दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट एल इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर 2.4 किसके इक्वल होता है 5.76 और 0.49 का स्क्वायर का अंडर रूट 96515 और 7 2 ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6.25 625 किसका होता है 25 का यानी 2.5 इंटू 2.5 लिख सकते हैं हम 6.25 को ठीक है। तो ये दो है तो एक बार निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू
पाई आर एल दैट इज योर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5, 7 से 7 कट गया, 25 को 22 से कीजिए, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 5.5 के, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस तो हमने निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस किसके इक्वल होता है, यहाँ पे कहाँ निकाल लूँ, यहाँ निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज योर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 1.54 यहाँ थे, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था हमारा 10.56, एरिया ऑफ कोन कितना आया था 5.5 और एरिया ऑफ बेस कितना आया 1.5। अब हम इसको ऐड करते हैं 10.56 5.5 1.54, तो ये हमारा क्या आ गया 17.60 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। पहले हमने सिलेंडर है उसमें से हमने कोन निकाला है, कोन की हाइट दे रखी थी, रेडियस दे रखा था, एल का फॉर्मूला लगा के एल निकाल लिया। एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 17.60। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. इस तरीके से हमारी एक फिगर है जिसमें एक ही सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और ये इसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसमें से हमने एक इस तरफ से हेमिस्फीयर कट आउट कर दिया और एक इस तरफ से। अब वो कह रहा है कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मान लीजिए ऐसा कुछ हमें पेपर का बनाना हो तो एक पेपर हमें चाहिएगा सिलेंडर बनाने के लिए और एक पेपर चाहिएगा इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है उस पर लगाने के लिए और एक पेपर चाहिएगा जो इसके अंदर हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई क्या है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। इसको दोबारा लिखिए, ठीक है। अभी 3.5 को ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, इस 10 से ये 10 कट गया, 7 5 था 5 2 था, ठीक है। तो ये क्या आ गया 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 हम कैसे करते हैं 3 5 इनको ऐड किया 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम हेमिस्फीयर का कर लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बट हमारे पास कितने हेमिस्फीयर है 2 हेमिस्फीयर है, हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 4 इंटू, ये चीज़ आप ध्यान रखिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, पहली बारी सेम और सेकंड टाइम में हम इनकी कटिंग करेंगे। 7 5 5 7 था 5 2 था, ये 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब ये देखिए ये 2 है और ये 7 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच गया हमारे पास 22 इंटू 7 दैट इज योर 154, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर हमारा कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ आर्टिकल, एरिया ऑफ आर्टिकल कितना है हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था 385 प्लस 154 दैट इज योर 5 4 9 5 और 8 13 3 1 2 5,